morning students, how are you? All good? So let us start our class. Students, as you know, we completed our semester 1 और हमने मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट किया था. सो मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो आपका पेज नंबर 88 पे दिया हुआ है उसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपको क्लिक भेजी थी. इसकी क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में नोट डाउन करने के लिए. आई डोंट नो यू रोट आर नॉट, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये आपके आंसर कहाँ मिलेंगे, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी कर लिया है तो इसे मैंने डबल लिखवाना जरूरी नहीं समझा. मैं आपको हिंट कर देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे क्या. मॉडल टेस्ट पेपर का फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर दी क्वेश्चन. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एवरीवन कम टू नो दैट कुबुदी वाज एन एविल ड्योर. इसका आंसर आपको क्वेश्चन आंसर फर्स्ट के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में मिलेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज फार्मूला 1 रेस, व्हाट इज इट ऑल्सो नोन एज. फार्मूला रेस क्या है और ये किसको और किसके नाम से जाना जाता है, ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर में मिलेगा. आप वहां से देखकर इसे नोट डाउन करेंगे, कॉपी में पूरे नोट डाउन करेंगे. ओके, और लर्न भी करना है बिकॉज ये सारी इंपॉर्टेंट है. नंबर सी, व्हाई वर द पुलिसमैन लुकिंग फॉर हेनरी. हेनरी के लिए पुलिसमैन, हेनरी को कोई खोज रहा था, ये आपको चैप्टर 3 में मिलेगा. What happens when sunlight falls on the things. चीजों में जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये भी आपको चैप्टर 4 में मिल जाएगा. Why were ऋषभ एंड रीमा गोइंग टू बीजिंग. बीजिंग क्यों जा रहे थे ऋषभ और रीमा, ये आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा. How does the chocolate making process start. चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ये आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा. How do poor farmers eke out a living during the winter months. जो ठंडियों में जो गरीब किसान है वो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, ये आपके चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर में आपको आंसर मिल जाएगा. Why was ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड. चाइना की जो बड़ी दीवार है, ग्रेट वॉल है, वो क्यों बनाई गई, ये आपको चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर में मिलेगा. Why is the कार्तिकेयन known as the fastest Indian in the world. कार्तिकेयन को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंडियन के नाम से क्यों जाना जाता है दुनिया में, क्योंकि ये आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा. सो बेटा यू हैव टू डू बाई इट योर सेल्फ. आपको खुद से करना, कॉपी में करना, उसकी फोटो भी भेजनी है. लेट्स मूव इन नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम ना हो इसलिए. ब्लैंक इज वन ऑफ द रीजन वाई विलेजर्स लीव देयर विलेज एंड कम्स टू सिटीज. क्या रीजन है जिसकी वजह से जो विलेजर गांव के लोग अपना गांव छोड़कर सिटी में आते हैं. ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. क्लियर हुआ. नंबर बी, द इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर करनाल मालेश्वरी इज नेशनल आइडियल. क्या है वो, नेशनल आइडियल है वो. ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना. द सुपरवाइजर एंड ब्लैंक एंड ऑल द वर्कर्स कैम रशिंग. क्या बोले, स्नैप्ड हिज फिंगर. वो जो आपने पढ़ा था ना पापा, द लिटिल डैडी चैप्टर का है. ठीक है. स्नैप्ड हिज फिंगर, ये आपके उस चैप्टर का है. यहाँ पास लिखेंगे स्नैप्ड हिज फिंगर. अपनी उंगलियां भींजी और सबने दौड़ते दौड़ते स्नैप्ड हिज फिंगर. ओके, ये कहावत वाली है. उसमें आपकी क्वेश्चन जो आप चैप्टर में, जिस चैप्टर में लिटिल डैडी का जो चैप्टर है ना, उसी पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. द सन इज, सॉरी आई थिंक ना इट्स इन चैप्टर 3. सॉरी, हाँ ये चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा. ठीक है. द सन इज द ब्लैंक ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ लाइट एनर्जी. तो सोर्स है, क्या है, सोर्स. सन इज द सोर्स ऑफ हीट, गर्मी का सोर्स है ना, और एनर्जी का, लाइट एनर्जी का. किंग पुरु हेल्ड हिज हेड हाई टू. अभी हमने पढ़ा ना लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में पढ़ा ना, हेल्ड हिज हेड हाई टू. अपना सर ऊंचा करके आए थे किंग पेरू हाई टू. ये होगा आपको, आप कॉपी में लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे बिकॉज जिसमें जगह नहीं इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है. ठीक है. द किंग पुरु हेल्ड हिज हेड हाई टू लाइक अ ट्रू किंग व्हेन ही वाज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द अलेक्जेंडर एंड एज अ प्रिजनर. जब अलेक्जेंडर के सामने एज अ कैदी की तरह आया गया तो वो एक सच्चे किंग की तरह अपने सर को ऊंचा करके आए. क्लियर हुआ.
नंबर एफ, द कुलीज वर अनहैप्पी बिकॉज दे वर बीइंग पेड वेरी लो वेजेस, बहुत कम तनख्वाह दी जाती इसलिए कुली अनहैप्पी थे। द मैरी गो राउंड वॉज गोज विथ ग्रेट स्पीड, ठीक है। द चाइल्ड टिप्ड ओवर, बच्चा क्या किया, टिप्ड ओवर द रेलिंग टू पिक अप द बॉल, रेलिंग से कूदकर बॉल को लेने गया, ये भी आपके चैप्टर्स में से है। नंबर आई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड बाय द स्टेट ऑफ यान झाओ, यही है ना, दो 3 स्टेट जिनके बीच में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी हुई, क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर जे, इफ वी डू नॉट कीप द फ्रूट जूस इन द फ्रिज, हम फ्रूट जूस का फ्रिज में रखेंगे, इट विल गेट फर्मेंटेड, क्या हो जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा, फर्मेंटेड, क्लियर। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 89 पे मूव करते हैं। पेज नंबर 89 पे एक्सरसाइज नंबर 3। नंबर 3 is the correct, choose the correct option from the bracket and complete the sentence। एक्चुअली ये थोड़ी सी ग्रामर से रिलेटेड है, तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आपने ग्रामर पढ़ा नहीं। अब इसके बाद हमने सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ब्रैकेट में, उसमें से चूज करके आपको एक फिल करना है। चलिए मूव करते हैं। अब फ्रेंच इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, द डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है। अब अ और द में फर्क क्या है, अ मतलब एक होता है, द मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए लिखते हैं, किसी स्पेशल चीज के लिए। अब फ्रेंच तो एक लैंग्वेज है, फ्रेंच की तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वो स्पेसिफिक तो हो नहीं सकती, एक लैंग्वेज हो सकती है। सो आंसर क्या होगा हमारा ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, क्लियर। हर वर्क प्लेस इज ब्लैंक देन माई वर्क प्लेस। टाइडी, सिली वर्ड नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, टाइडी यूज होगा, TIDY, टाइडी, गॉट इट। नंबर सी, द चिंपैंजी इज ब्लैंक देन अ मंकी। क्लेवर, फास्ट तो होता नहीं, क्लेवर होता है, तो यहां पर क्या आएगा, क्लेवर, क्लियर। A number of geese is called गीगल, झुंड कहते हैं, टीम नहीं कहते, हंसों के ग्रुप को झुंड कहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे गीगल, ठीक है। There was a painting, blank the window, a boy the window, after window नहीं हो सकता, a boy ऊपर में होगा, है ना, a boy the window। There are many trees, blank the park, in the park, over the park ऊपर में नहीं हो सकता, in the park आएगा, क्या आएगा ये, इन दी पार्क। द OU ब्लैंक ए से स्टार्ट हो रहा, तो एन का मतलब भी एक होता है, आ का मतलब भी ए होता है, पर ए फॉर ए क्या है, हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ हम एन यूज करते हैं। लास्ट टाइम शायद हमने पढ़ाया था, पर नहीं समझ में आया होगा तो अभी फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा एन। ब्लैंक अ टॉल गर्ल, तो आई के साथ, सॉरी, आई ब्लैंक अ टॉल गर्ल, तो आई एम आएगा, आई आर नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ आएगा एम, क्लियर। नंबर आई, अ नंबर ऑफ मंकीज इज कॉल्ड अ ट्रूप, क्या फ्लक नहीं बोलते, पक्षियों के झुंड को फ्लक बोलेंगे और मंकीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रूप। दे ब्लैंक नो वेयर टू गो, दे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। दे एक से ज्यादा लोगों के लिए दे होता है, और दे के साथ एक से ज्यादा लोगों के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, तो यहाँ क्या होगा, हैव। जब हम इसकी पूरे रूल्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम ऐसे मैं पढ़ाया था, पर शायद में भी ना समझ में याद होगा, तो अभी फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर के, ही अप एट 5 o'clock एवरी डे, तो ही मतलब सिंगल पर्सन के लिए एस या ES 5th फॉर्म यूज होता है, तो 5th फॉर्म क्या है, वेक्स हो है, तो यहां लिखेंगे वेक्स। वी ब्लैंक व्हाट वी आर टोल्ड टू डू, वी डू। डज नहीं हो सकता, डज 5th फॉर्म है, 5th फॉर्म सिंगल पर्सन के लिए होता है, और वी मतलब हम, मतलब एक से ज्यादा लोग, और एक से ज्यादा लोग के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, तो हम यहाँ लिखेंगे डू, वी डू व्हाट वी आर टोल्ड टू डू, जो हमने वो किया जो हमसे करने के लिए कहा गया। ओके, चलिए आगे है, ये आपका होमवर्क होगा। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग
वर्ड्स। ये फॉलोइंग वर्ड्स जो है, ये वर्ड्स जो है फ्लेमेबल, इंड्योरेंस, चक्कल, डायनेस्टी, ककाओ, बीमिंग, मोल्डी, सोविनर, टीप डोअर, विटनेस, ये सारे वर्ड्स जो है आपके चैप्टर्स में मिल जाएंगे। ओके, ये चैप्टर्स में आपको जब मिल जाएंगे आप वहीं से चैप्टर की मीनिंग देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। एंड दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे, मीन्स 10th Feb। ओके, ये 10th Feb का होमवर्क होगा। एंड नो लेजीनेस, ओके, डोंट बी लेजी, डोंट बी सिली, ओके, डू योर वर्क। हम लोग पूरी सेमेस्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रामर पढ़ना है, देन सेमेस्टर 2 स्टार्ट करना है। हमारी एग्जाम्स हो जाएंगे, तो आप लोग अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के एफर्ट को वेस्ट मत कीजिए, ध्यान दीजिए और होमवर्क क्लास वर्क कीजिए। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल एंड कीप डूइंग एंड सेंडिंग योर क्लास वर्क एंड होमवर्क। हैव अ नाइस डे।